अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एवरीवन। बेटा चैप्टर नंबर 1 है हमारा कंप्यूटर साइंस का वेब डिज़ाइनिंग विद HTML एंड CSS। आपने बेटा छोटी क्लासेस में HTML के बारे में पढ़ा होगा। HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS मीन्स कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इस चैप्टर में बेटा हमने HTML और CSS दोनों के बारे में पढ़ना है विद वेब डिज़ाइनिंग। आपको पता है जो HTML है और जो CSS है बोथ इज़ यूज्ड फॉर वेब डिज़ाइनिंग। हम दोनों में टैग्स के साथ काम करते हैं। HTML में हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ़ टैग्स हैं और इन टैग्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम कास्केडिंग स्टाइल शीट्स को बनाते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के जैसे इन्होंने ऊपर दिए हुए हैं बेटा। हमने इसमें एक गुड वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, हमने वो पढ़ने हैं। वेब डेवलपमेंट के क्या फेसेस हैं, HTML के क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या रोल है वेब में HTML का। वेब आप समझते हो ना, जब आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो इट मीन्स आपको एक वेब इंटरनेट ज़रूरी चाहिए जब आप एक वेबसाइट को ओपन करते हो। स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप HTML का। एडिटर मीन्स in which platform HTML document or HTML tags working with links and images। links और images भी हम HTML के जो tags हैं उसका ही एक पार्ट है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें CSS क्या होता है। आपको मैंने फुल फॉर्म बता दी है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसकी टाइप्स पढ़ेंगे हम। 3 टाइप्स होती हैं CSS की, उसका सिंटेक्स, उनके सिलेक्टर्स और डिफरेंट स्टाइल शीट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ की हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फर्स्टली स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, अगर आपने मेरे प्रीवियस जो हमने स्टार्टिंग में लेक्चर्स पढ़े हैं उस लेक्चर में मैंने आपको वेब क्या होता है, व्हाट इज़ वेब और व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र एंड व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, ये सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको क्लियर करे हैं। आप ज़रूर वो मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा बेटा। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड द यूज़ एंड द इंटरनेट इन द वर्ल्ड वाइड वेब हैज़ इंक्रीज्ड एट अ फिनोमिनल रेट। वर्ल्ड वाइड वेब विच इज़ सिंपली कॉल्ड अ वेब इज़ composed of millions of web pages। मैंने आपको यही बताया है कि जो वेब है वो एक नंबर ऑफ वेब पेजेस को कंपोज करके बनता है, उस चीज़ को हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अ वेब पेज इन HTML डॉक्यूमेंट दैट में कंटेन प्लेन टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ एक्सेट्रा। जो एक वेब पेज होता है HTML डॉक्यूमेंट में, उसमें हम प्लेन टेक्स्ट भी डाल सकते हैं उस डॉक्यूमेंट में, इमेजेस भी, लिंक्स भी, वीडियोस भी और ऑडियोज़ भी। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपने उस वेब पेज में क्या क्या दिखाना है। HTML is used to define the structure and layout of a web page, how a web page looks and some of its special functions। जब HTML में जो भी आप टैग्स लिखते हो, आगे मैं आपको जब स्ट्रक्चर कराऊंगी, जब भी आप HTML में कोई टैग्स लिखते हो तो उसमें आप देखते हो कि आपने कौन उस वेब पेज में क्या क्या डिज़ाइन करना है, क्या टैग्स उसमें डिज़ाइन कर, क्या आपने उस पेज में दिखाना है, हाउ अ पेज लुक, अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, और कुछ स्पेशल फंक्शंस को यूज़ करके आप वेब पेजेस बनाते हो विद द हेल्प ऑफ HTML टैग्स। एवरी टाइम यू विजिट अ वेबसाइट, अ वेब ब्राउज़र, आपको पता है देयर आर नंबर ऑफ ब्राउज़र्स। ये जो लिखा है वेब ब्राउज़र, IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा भी होता है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ़ वेब ब्राउज़र्स हैं। जब भी आप एक HTML एडिटर के साथ आपको एक ब्राउज़र भी चाहिए। जब आप एक टैग्स लिखते हो एडिटर में, एडिटर मींस किस प्लेटफॉर्म में आपने लिखना। आप एक नोटपैड पे सारे अपने टैग्स लिखोगे, जब आप उसको रन करोगे तो आपको एक ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट है। ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन कर लो, चाहे आप उसको मोज़िला फायरफॉक्स में रन कर लो, चाहे आप उसको गूगल क्रोम में रन कर लो। सच ए रिक्वेस्ट टू द वेब ब्राउज़र फॉर द वेब पेजेस विच इज़ बेसिकली जब आप एक टैग लिख लोगे, एक प्लेटफॉर्म जो आपको एडिटर मिला है नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस जो आजकल रिसेंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जब आप उस पर टैग्स लिख लोगे, पूरा HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लोगे, जब आप उसको सेव करोगे .html से या .htm से, सेव करने के बाद आप उसको लोकेशन भी दोगे। लोकेशन देने के बाद आपको एक एक्सप्लोरर चाहिए, ब्राउज़र चाहिए, जिसमें आप उस कोड को, उस टैग्स को रन करोगे, ठीक है बेटा।
उसके बाद हमारे पास आता है देन द वेब सर्वर responds back and serves the web pages on your web browser. The process of creating the websites is referred to as a web designing. It deals with the several aspects such as web pages layout, content production and graphic design etc. वेबसाइट्स आर क्रिएटेड यूजिंग HTML. आप देखते हो वेबसाइट्स, आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स सर्च करते हो. अगर आप अपने कॉलेज की बात करो, KMV कॉलेज जालंधर की अगर आपने वेबसाइट विज़िट करनी है तो उसका एड्रेस क्या है वेबसाइट का, kmv.ac.in. आप जब भी इस वेबसाइट को गूगल पे लिखोगे KMV जालंधर तो आपको पहले ही लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का. तो उसमें नंबर ऑफ़ वेब पेजेस हैं और जो वेब पेजेस वो बेटा डिज़ाइन होते हैं कुछ HTML में डिज़ाइन होते हैं. ठीक है जी. In fact, web designers create web pages using HTML tags. Content, metadata of web pages depend upon the HTML tags. Also, the layout and the appearance of the element of web pages is determined using CSS. और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हम यूज़ करते हैं CSS के साथ जिससे आपके वेब पेजेस की जो अपीयरेंस है वो और अच्छी हो जाए. Therefore, web designer often use a combination of HTML and CS for the creation of website. इसलिए जो एक वेब डिज़ाइनर है जो वेब पेजेस बनाता है उसको हम वेब डिज़ाइनर कहते हैं. और जो वेब डिज़ाइनर है HTML और CSS को कंबाइन करके दोनों को कुछ वेब पेजेस की क्रिएशन करता है. Some web designers assign the codes to web pages manually. On the other hand, some web designers use what you see is what you get. कुछ क्या करते हैं मैनुअली यूजिंग HTML एंड CS को यूज़ करके वेब पेजेस बना देते हैं. और कुछ वेब डिज़ाइनर्स क्या करते हैं ये वाला फीचर यूज़ करते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. उसका क्या मतलब है कि जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको स्क्रीन पे भी विजिबल होगी, दिखाई देगी. एडिटर्स लाइक अडोब ड्रीमवीवर्स. और आपके पास नोटपैड प्लस प्लस के साथ साथ उन्होंने एक एडिटर और दिया हुआ है अडोब ड्रीमवीवर्स. अगर आपने नाम सुना हो ड्रीमवीवर्स का या अडोब फोटोशॉप का, फ्लैश का, ये उसी का पार्ट है ड्रीमवीवर्स. These editors provide a visual interface for designing the layout of web pages, and the required HTML and CSS codes get generated automatically by the software. The detailed study about HTML and CSS has been made in the previous class, 10th class. आपने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा. On the basis of the knowledge about these two concepts, basis of web designing have been डिस्कस्ड इन चैप्टर. सम एडवांस टॉपिक्स, हमने इस चैप्टर में कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ने हैं HTML और CSS के बारे में. और हमने कौन सा एडिटर यूज़ करना है, नोटपैड प्लस प्लस. ये एक ओपन सोर्स एडिटर है. ओपन सोर्स एडिटर का मतलब है इसके लिए आपको कोई लाइसेंस या फिर उसको बाय नहीं करना पड़ता, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में होता है. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ अ गुड वेब डिज़ाइनिंग या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड वेब डिज़ाइनिंग. जब आप एक वेब डिज़ाइनिंग करते हो, जब एक वेब डिज़ाइनर एक वेब डिज़ाइन कर रहा है उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए. द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट इज़ टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. फर्दर द एफिशिएंसी ऑफ अ वेबसाइट इन डूइंग सो डिपेंड अपॉन इट्स डिज़ाइन, कंटेंट एंड स्पीड. हैंस द डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो एक वेबसाइट का डिज़ाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपका वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन के ऊपर, और आपने वेबसाइट में क्या कंटेंट डाला है, और आपके वेबसाइट की स्पीड कितनी है. मींस अगर आपने अपने वेबसाइट पे 15 वेब पेजेस डाले हुए हैं तो उनको ओपन करने में आपकी स्पीड क्या है, वो वेरी करेगी आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर, और वेरी करेगा आपका जो वेबसाइट है वो कितनी GB की है. मींस हैवी तो नहीं है, उसमें अनऑथराइज्ड मटेरियल तो नहीं है. मींस रेलेवेंट मटेरियल होना चाहिए. ऐसे ना हो कि जहाँ दिल किया आपने मटेरियल यूज़ किया हुआ, जहाँ दिल किया आपने इमेज लगाई हुई है. उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट हैवी हो जाती है बेटा. ए गुड वेब डिज़ाइन for a website can be created by following some specific principles. These have been discussed below. ये हमारे पास कुछ principles उन्होंने बताए हैं. Simplicity, आपका जो वेब पेज का डिज़ाइन है वो सिंपल होना चाहिए. Navigate means easy to access. ठीक है जी.
सिंपल डिज़ाइन डिक्रीजेज द ओवरऑल सर्चिंग एंड लोडिंग टाइम। अगर आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा, सिंपल होगा, तो उतनी जल्दी वो सर्च होगी और उसका लोडिंग का टाइम कम होगा. On the other hand, simple design increases the overall uses of the website also. So for creating a website, clean and fresh design should be given priority. One can add colors and images to the web page simply. Colors have the power to communicate message more efficiently and evoke emotional responses. Pleasing color combination increases customers engagement and make the user feel good. आपने जो कलर कॉम्बिनेशंस लेने हैं वो ऐसे लेने हैं कि जो यूज़र है उसको कम मतलब उसके ईज़िली यूज़ करने में उसको अच्छा लगे, वो कस्टमर को अपने तरफ इंगेज्ड करे और इट फील गुड, द यूज़र फील गुड. और जो कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो और ऐसा होना चाहिए कि जो आप मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो इजीली हो जाए. ये ना हो कि कोई आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया उसका कलर बैकग्राउंड का इतना डार्क लो कि जो ऊपर उसके टेक्स्ट लिखा हो वो हाईलाइटेड ही ना हो. कंसिस्टेंसी, आपकी वेब डिज़ाइनिंग की जो कंसिस्टेंसी है वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है. डिज़ाइन एलिमेंट्स सच फॉन्ट साइज, हेडिंग, सब हेडिंग्स, बटन स्टाइल्स must be the same throughout the website. This make the website easy to understand and use. आपने जो हेडिंग्स लेनी है, सब हेडिंग्स लेनी है, उसके बटन्स के स्टाइल लेने हैं, वो हर सारे वेब पेजेस में एक वेबसाइट में एक जैसे होने चाहिए कि जो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है वेबसाइट को वो इजीली उस वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर सके. टाइपोग्राफी मीन्स ensure consistency throughout the website. It also helps to make the website attractive. It affects the readability of the website, all the count towards a positive user experience. Try to use tricky keywords which are easily to translate for an online translators. आपको ट्रिकी कीवर्ड यूज़ करने चाहिए जो इजीली ट्रांसलेट हो जाए. दिस इज़ द टाइपोग्राफी. ठीक है जी. देन मल्टी डिविजनल डिज़ाइन, आपका जो डिज़ाइन है वो मल्टी डिविजनल होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द डिवाइस वो वेबसाइट को अपेयर करें. जैसे अगर आप मोबाइल पे ओपन कर रहे हो तो वो उस तरीके से आपके वेब पेज को दिखाए. अगर टैबलेट पे ओपन कर रहे हो, लैपटॉप पे ओपन कर रहे हो, वो उस तरह की ही स्क्रीन पे अपेयर आए, मतलब कि यूज़र इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए. ये ना मोबाइल पे खोल लें तो आधा टेक्स्ट ही आपका कट जाए. देन पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड ऑडियोज़. अगर आप पिक्चर्स, वीडियोज़ और ऑडियोज़ लगा रहे हो एक वेबसाइट पे तो वो रेलेवेंट एप्रोप्रिएट प्लेस पे लगाओ. ये नहीं जहाँ दिल कर रहा है लगाते जाओ. ज़्यादा लगाने से क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी वेबसाइट हैवी हो जाएगी, उतना वो लोडिंग के लिए टाइम लेगी. कम्युनिकेशन एंड एड्रेस, और जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है वो कम्युनिकेट होना चाहिए. मीन्स वो इजीली मिल जाए एड्रेस. ठीक है ना. जो उसका URL है वेब पेज का शुड बी इजी सो दैट इट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड और इट कैन बी इजीली रिमेंबर्ड. सोशल शेयरिंग फीचर होना चाहिए. आपकी वेबसाइट में एक सोशल शेयरिंग फीचर होना चाहिए. सपोज़ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप क्लोथ्स में डील करते हो, लेडीज सूट्स में डील करते हो, तो आप उन प्रोडक्ट्स को साथ ही सोशल शेयरिंग फीचर के थ्रू फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे अपलोड कर दो विद द हेल्प ऑफ योर वेबसाइट कि हमारा ये नया प्रोडक्ट आया है. ठीक है ना. डिज़ाइन, जो आपका डिज़ाइन है वो F शेप्ड लेआउट में होता है वेबसाइट्स का, तो अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन आपकी वेबसाइट होनी चाहिए. दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ योर गुड वेब डिज़ाइन. देन फेसेस क्या हैं हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट के. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, फ्रॉम गैदरिंग इनिशियल इंफॉर्मेशन टू द क्रिएशन ऑफ योर वेबसाइट एंड फाइनली द मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट. To keep the website up to date are some of the key steps in this process. 6 major steps कौन से हैं? Information gather, planning, designing, development, testing और delivery और maintenance. ये सारे आपके जो phases हैं ये होने चाहिए. इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. जब आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करनी है, कैसे उसको प्लान करना है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग देखो कैसे करना चाहते हो, उसकी डेवलपमेंट देखो कैसे करनी है.
देन टेस्टिंग एंड डिलीवरी कैसे उसको करानी, फिर मेंटेनेंस इज़ द नेसेसरी पार्ट ऑफ योर एवरी प्रोसेस। जब आप घर भी बनाते हो तो जगह लेते हो, जगह लेके फिर उसकी प्लानिंग करते हो, फिर उसकी डिज़ाइनिंग कराते हो आर्किटेक्चर से, फिर डेवलपमेंट के टाइम पे सामान मटेरियल देते हो, टेस्टिंग और डिलीवरी मीन्स जब बनने के बाद उसको टेस्ट करते हो, मेंटेनेंस मीन्स मेंटेनेंस तो हर साल अपने घर की करते रहते हो ना। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं HTML के कंसेप्ट्स। What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the combination of markup word. Hypertext Markup Language means जहाँ पे हम tags को use करते हैं. It serves as a building block of a web pages. It is a means to create web pages with text, audio, video, pictures, tables, headings, list, frames, etc. It provides the facility to create basic as well as advanced web pages. It has the following features. HTML is not a programming language. It is a markup language. A markup language is a set of markup tags. HTML uses markup tags to describe the web pages. HTML is not a case sensitive language. HTML document contains HTML tags and plain tags. हाँ जी बेटा, केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है अपर केस और लोअर केस। अपर केस मीन्स कैपिटल एंड लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स। बट HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आप कोई भी केस में उसको यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कोई भी लैंग्वेज कोई भी अपर केस और कोई भी लोअर केस में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ टैग? HTML tags are the keywords which define how the web browser will format and display the content. A tag is always enclosed in an angle bracket like ये जो ब्रैकेट्स दी हुई हैं एंगुलर ब्रैकेट ओपन भी होगी और क्लोज भी होगी। ठीक है जी। उसके बाद इफ़ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग देन यू मस्ट यूज़ अ क्लोज टैग। जब भी आप HTML में कोई टैग ओपन कर रहे हो तो लास्ट में आपने उस टैग को क्लोज भी करना है। ठीक है ना। देन सिंटेक्स उन्होंने बताया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग। आप देख रहे हो एक टैग लास्ट में जो लगा उसके बैकस्लैश लगाया हुआ है। बैकस्लैश का मतलब यही है कि ये टैग क्लोज हो रहा है। दो तरह के टैग्स हैं, पेयर्ड और सिंगुलर टैग्स। ठीक है जी। HTML रोल इन द वेब is a hypertext markup language is a default language for designing websites. It helps to structure a web page and its contents. For example, content should be structured within a set of paragraphs, a list of bullet points, or using images and data tables. The presentation layer instruction for how the element should be delivered or displayed. आपको पता होना चाहिए आपने एक वेब पेज बनाना है, उसका डिस्प्ले कैसा आना चाहिए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस अकॉर्डिंग अपने टैग्स यूज़ करोगे ना। ठीक है ना। एंड द बिहेवियर लेयर use HTML. The basic purpose of HTML is to provide a semantic description to the content and establish a document structure. Then उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का। ठीक है जी। अब ये देखो